हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिग्नलिंग का दूसरा पाथवे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था अपना जीपीसीआर सिग्नलिंग, और आज हम नेक्स्ट पाथवे पे चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले से नहीं पढ़ा है, ये मैंने जस्ट जब मैं पीवाईक्यू कर रही थी तो तब मैंने स्केच मार्क से कर दिया था। ठीक है, तो मैं भी आप ही के साथ पढ़ रही हूँ, तो दोनों के लिए नया ही है। अगर मैं समझा ना पाई तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो होता क्या है, इस पाथवे में सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है। मैंने बताया था जो रिसेप्टर है वो हमारा 7 बार मेम्ब्रेन से पास होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है वो हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है, फिर सेम वही प्रोसेस होता है, रिसेप्टर से बाइंड करेगा। फिर जो हमारा जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन का जो हमारा अल्फ़ा होता है वो हमारा जीटीपी को लेके हमारा निकल के जीटीपी उससे बाइंड करता है, और वो हमारा जीटीपी को लेके हमारे एक प्रोटीन पे अटैच हो जाता है। ठीक है, अल्फ़ा जीटीपी को लेके हमारे एक प्रोटीन पे अटैच हो जाता है। अब जैसे ही जो हमारा अल्फ़ा सब यूनिट होगी वो हमारी प्रोटीन पे अटैच हो जाएगी, तो जो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी रहता है, जो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे ही है इसका नाम, तो जो हमारा फॉस्फोलाइपेज रहता है वो हमारा अटैक करता है हमारे प्रोटीन के PIP2 पे। जैसे ही वो PIP2 पे अटैक करेगा, जो हमारा PIP2 रहता है वो ब्रेक को होके डैग और IP3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ये PIP2 डैग और IP3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगी ये प्रोसेस। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा IP3 आएगा वो हमारे साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, और वो हमारे जो ER रहते हैं उसके चैनल्स, जो कैल्शियम चैनल्स रहते हैं उसको ओपन कर देता है ER के। ठीक है, ER के जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, जो हमारा IP3 मॉलिक्यूल रहेगा वो हमारे ER में एंटर करेगा IP3 गेटेड चैनल से। IP3 गेटेड चैनल से हमारे ER में एंटर करके जो ER के अंदर कैल्शियम का अमाउंट है वो यहाँ से कैल्शियम चैनल्स को खोल के कैल्शियम को बाहर की तरफ मूव करवा देगा। ठीक है, अब हमारे कैल्शियम बाहर की तरफ आ गए हैं। ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म में आ गए हैं, तो जो हमारे कैल्शियम रहेंगे वो हमारे प्रोटीन काइनेज C पे जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा इनएक्टिव पोजिशन में है अभी। तो वैसे ही हमारा जो प्रोटीन काइनेज C रहेगा वो हमारा फॉस्फोडाइल सेरीन के पास जाएगा, जो कि हमारा एक फॉस्फोडाइल सेरीन के पास जाता है, जिससे जो हमारा डैग मॉलिक्यूल रहता है वो हमारे फॉस्फोडाइल सेरीन को कैल्शियम से अटैच करवाता है और हमारे PKC को फिर एक्टिव करवा देता है। जैसे ही हमारा PKC एक्टिव होता है, हमारा प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस इतनी ही थी, लेकिन आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहले है कि जैसे ही जब अल्फ़ा सब यूनिट जीटीपी को लेके हमारे प्रोटीन से बाइंड करती है, तो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी रहता है, जो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी रहता है वो अटैक करता है हमारे PIP2 पे। जैसे ही वो हमारे PIP2 पे अटैक करेगा, वो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डैग और IP3 का काम होता है ER के कैल्शियम को बाहर निकालना। ठीक है, तो IP3 से आपको याद रखना है कि वो हमारे कैल्शियम मॉलिक्यूल को ER से बाहर निकालता है। ठीक है, अब जैसे ही कैल्शियम बाहर आएगा तो वो हमारे प्रोटीन काइनेज C जो इनएक्टिव रहता है उसके पास चले जाता है। फिर जो हमारा PKC रहता है वो हमारा डैग मॉलिक्यूल के पास चले जाता है। फिर डैग मॉलिक्यूल हमारे फॉस्फोडाइल सेरीन से हमारे कैल्शियम को अटैच करता है और हमारे PKC को एक्टिव करवा देता है, और हमारा प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तो फोटोलाइपेज C पाथवे में हमें याद रखना है कि जो डैग है वो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है, क्योंकि वो हमारी सेकेंड पोजीशन में उसने अपना काम दिखाया। तो डैग मॉलिक्यूल है वो सेकेंडरी मैसेंजर है। जो डैग मॉलिक्यूल है वो हमारा एक्टिवेट करता है PKC को। ठीक है, PKC क्या है, हमारा प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है हमारा डैग मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो एक्टिवेट कैसे करता है, कैल्शियम और हमारे मतलब जो हमारा PKC है वो एक्टिव कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है, डैग और कैल्शियम की वजह से। ठीक है, PKC को हम प्रोटीन काइनेज C बोलते हैं। अब यहाँ था हमारा, जैसे ही हमारा IP3 गेटेड चैनल खुलता है, हमारा IP3 एंटर कर जाता है कैल्शियम को बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे कैल्शियम रहते हैं वो कुछ जो हमारे रहते हैं 2 प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं हमारे कैल्शियम्स। ठीक है, एक का नाम होता है
काल मॉड्यूलिन और एक होता है हमारा कैम्प काइनेज। जो कैम्प काइनेज रहता है वो तो हमारा फॉस्फोराइलेशन कराता है, और जो हमारा काल मॉड्यूलिन रहता है वो हमारा फोटोलाइपेज सी पाथवे का हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये हमको याद रखना है कि हमारा जो फोटोलाइपेज सी पाथवे है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो फोटोलाइपेज सी लास्ट में आ रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट सी नाम से ही होगा। जो भी आपको ऑप्शन में सी दिखेगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो कि है हमारा काल मॉड्यूलिन। ये आपको याद रखना है। ओके, अब हमने जीपीसीआर सिग्नलिंग में देखा था कि जो पाथवे था उसमें जो 7 मेम्ब्रेन हेलिकेज होता है, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन से 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकेज होते हैं, ठीक है, जीपीसीआर में। और जो हमारा जीपीसीआर रहता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो उसमें हमारा NO नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जो कि एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है हमारा NO, जो कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका हमारा फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड वेसल में जो नाइट्रस ऑक्साइड रहती है वो हमारी जो ब्लड वेसल है उसको वैसोडाइलेशन करवाती है, ठीक है। और अगर लो प्रेशर होगा ब्लड में तो हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन कराती है, हमारी आर्जिनिन करवाती है, ठीक है। अब जो ये NO गैस रहती है तो जीपीसीआर सिग्नलिंग में हमारे दो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जीपीसीआर सिग्नलिंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो उसमें आता है कि एक आता है हमारा NO गैस और एक आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे हम चलते हैं। जैसे ही ये NO गैस का मॉलिक्यूल हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हमारा IP3 गेटेड दोबारा से सेम वही प्रोसेस होगी। हमारा IP3 जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारे ER में कैल्शियम का सीक्रेशन करवाएगा। कैल्शियम फिर बाद में हमारा जो है वो हमारे 2 प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। वो 2 प्रोटीन कौन से होते थे, काल मॉड्यूलिन और हमारा कैम्प काइनेज, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है जीपीसीआर की और प्रोटीन लाइपेज सी की, प्रोटियोज लाइपेज सी की। एक डिजीज़ आती है जिसे बोलते हैं एंजीना डिजीज़। इसमें हमारा चेस्ट पेन होता है, ठीक है। अब आपने वाइग्रा के बारे में तो सुना ही होगा, वाइग्रा करता क्या है, ठीक है, वाइग्रा तो सभी को पता है। तो जो हमारा CGMP रहता है, तो जो वाइग्रा रहता है जो हमारे फॉस्फोडाइस्टेट्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो हमारा CGMP रहता है वो GMP में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब CGMP का जैसे ही अमाउंट इंक्रीज़ होगा हमारी सिग्नलिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही इंक्रीज़ होती है वैसोडाइलेशन होता है, वैसोडाइलेशन होता है और हमारा फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होता है और हमारा पेनिस इरेक्शन होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा था कि जो जीपीसीआर सिग्नलिंग में जो हमारा ATP मॉलिक्यूल रहता है वो हमारे साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम एडिनाइल साइक्लेज करके बोलते थे। और साइक्लिक AMP हमारा क्या रहता है, सेकेंडरी मैसेंजर। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जो हमारा ATP रहता है वो कैम्प मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है, और ये किससे होता है, एडिनाइल साइक्लेज की हेल्प से होता है, क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज इससे पहले एक्टिव हो जाता है। और फिर जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर रहता है वो प्रोटीन काइनेज के पास जाता है और उसका फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। ओके, तो ये सब था हमारा दूसरे पाथवे के बारे में। तो यहाँ से हमारी सिग्नलिंग ख़त्म होती है। कुछ प्रोसेस आती है, मतलब कुछ पार्ट आते हैं कि कहाँ कहाँ सिग्नलिंग होती है। जैसे विजन पाथवे हो गया, हमारा एयर पाथवे का हो जाएगा, सुनने का हेयरिंग पाथवे हो गया। ये सारी चीज़ें आती है जो कि नहीं आती है क्वेश्चन में, ठीक है, जो हमारे COT वगैरह गई, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक आता है, ठीक है। तो हमारा इतना डीप नहीं आया था। IIT JAM वगैरह में भी नहीं आता है इतना डीप, मतलब डीप आता है बट विजन पाथवे के अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिखे हैं। तो अगर ये टॉपिक करना होगा तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी अगर मैं पढ़ा ना पाऊँ। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।